ज्ञान है। वैसे तो सर के मैनेजिंग डायरेक्टर है, पर वो हमेशा एक लीडर की तरह हमारे साथ जुड़े रहते हैं और उनके पास ज्ञान का भंडार भरा है। तो आप सबकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मैं वेलकम करने जा रही हूँ मिस्टर मितेश पटेल सर का। वेलकम सर। Thank you very much. Good morning, all of you. आज का जो हम टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा मूड चेंज कर दिया। इच्छा जो थी वो सेल्स के ऊपर हमारा एक सेक्शन अभी बाकी है, उसको कवर करना था, लेकिन मैंने सोचा चलो उससे पहले मुझे जो लग रहा है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि मैजिक वर्ल्ड डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन शब्द के ऊपर हम बचपन से सुनते आए हैं कि डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। खास करके छोटे बच्चों को तो ये पसंद ही नहीं है ये शब्द। और बचपन से ये शब्द सुनते सुनते हमारे दिमाग के अंदर भी ऐसा माहौल बन गया है कि ये शब्द से हम नफरत करते हैं, किसी को पसंद नहीं। लेकिन सत्य ये है कि डिसिप्लिन शब्द जो है वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है और किस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैजिक वर्ड बोलते हैं इसको, डिसिप्लिन। वैसे तो यह टॉपिक भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और कहीं ना कहीं मुझे लोगों में या कहीं भी जो जरूरत कमी लगती है मुझे, तो डिसिप्लिन की ही कमी लगती है। लेकिन नाम तो बचपन से सुना है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, लेकिन है क्या, ये कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर आज हम थोड़ी गहराई में इसकी चर्चा करेंगे। कि रीडिंग न्यूज़पेपर फादर बॉय ट्रेन। तो यूं समझो कि एक पिताजी थे जो ऑफिस से थके हारे हुए आ रहे थे, तो घर पे गए तो बच्चे ने बोला डैडी चलो थोड़ा खेलते हैं। तो बाप ने सोचा कि अभी इसको मना नहीं करना है कि मैं थक गया हूँ, लेकिन बाप ने भी दिमाग लगाया कि बेटा बाद में खेलते हैं, काम कर। न्यूज़पेपर को फाड़ दिया, न्यूज़पेपर को फाड़ के उस बच्चे को दे दिया कि आप एक काम करो, ये जो चित्र है इसको जोड़ दे। तो बाप को कॉन्फिडेंस था कि बेटा जो कर नहीं पाएगा, 2-3 घंटा लगा देगा या होगा ही नहीं, तो मैं आराम कर लेता हूँ। लेकिन बेटा ज्यादा चतुर था, उसने 5 मिनट में जोड़ दिया। बाप भी हैरान हो गया, बोला कैसे हुआ ये, बेटा तूने कैसे किया। बोला डैडी सिंपल है, आप बड़े हो तो ज्यादा टाइम लेते हो, मैं छोटा हूँ इसलिए छोटा टाइम ले रहा हूँ। बोला लेकिन समझ नहीं आया, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो मुझे पता ही नहीं कि आगे आपका चित्र क्या है। मैं तो पीछे एक ट्रेन का चित्र था, वो ट्रेन का जो चित्र है वो मैंने जोड़ दिया, तो आगे आपकी तस्वीर बन गई। अब वो तस्वीर कोई भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने पीछे का ट्रेन जोड़ा तो आगे तुम्हारे चित्र जुड़ गया। तो ये जो जीवन भी ऐसा है कि जब आपके जीवन में चाहते हो कि सफलता नाम का जो सक्सेस नाम का चित्र बनाना चाहते हो, तो वो चित्र तब बनेगा आपका जब पीछे ये डब्बे लगेंगे। वो डब्बे क्या है, आपके लीडरशिप स्किल, आपका एटीट्यूड, आपका सेल्स, आपकी जिम्मेदारी, आपका कम्युनिकेशन, आपकी फेलियर, स्टेज परफॉर्मेंस, ईगो, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी, हार्डवर्क, हैबिट, ड्रीम, गोल, विजन, प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, पॉसिबिलिटी, रिलेशनशिप, ओके, फाइनेंस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डुप्लीकेशन, ऑनेस्टी, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट। ऐसे ढेरों सब्जेक्ट हैं जो हम मॉर्निंग स्कूल में डेली लगाते हैं। तो जब धीरे 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 ये तुम्हारे डब्बे ठीक हो जाएगा, चाहे आगे कोई भी चित्र हो जिंदगी का, आप उसको बढ़िया बना लोगे। बात को समझना, ये पूरे सेमिनार का जो जूस है या इस स्टोरी में है कि आगे कोई भी चित्र हो, आपका सक्सेस का कुछ भी हो, आपका इंटेंस, आपका गोल, आपका लक्ष्य, जो भी आपका मंशा आगे है, लेकिन पीछे अब जैसे जैसे आपका इन टॉपिकों के ऊपर
आपकी मास्टरी आती जाएगी तो रिजल्ट बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार आपको कहा था कि 4 किलो का शरीर 80 किलो का अपने आप हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो 2.5 किलो से लेके 80 किलो तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन दिमाग का ऐसा नहीं है। 80 किलो के शरीर के अंदर भी 4 किलो का दिमाग रहता है। ठीक है, अगर जानबूझ के, शरीर तो अपने आप बड़ा होने की है भगवान की सुविधा, लेकिन दिमाग अपने आप कभी बड़ा नहीं होता। उसको आपको जानबूझ के ट्रेन करना पड़ेगा, उसको जानबूझ के उसको नॉलेज देना पड़ेगा। नहीं तो अनजाने में आप छोटा दिमाग लेके घूमता रहोगे। फाइनेंस बड़ा हो जाएगा लेकिन दिमाग छोटा है तो क्या होगा? आप गलती से, अगर आपको अगर ज्यादा पैसा आ भी गया तो वो उतना ही बैंक में रहेगा जितना तुम्हारा बुद्धि है, जितनी तुम्हारी औकात है। तुम्हारे अंदर, आप सोच रहे हो कि पैसा आ जाएगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। पैसा तुम्हें माला माल कर ही नहीं सकता, उतना ही रहेगा। अगर इस पृथ्वी के ऊपर सब में बरोबर पैसा बांट दिया जाए, ठीक है, तो आप देखोगे कि 3 साल के अंदर वो पैसा जहां था वापिस वहां चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो अपने आप अपनी जगह पे चला जाएगा। उतना ही औकात है जितना आपका अभी बैंक बैलेंस है या आपकी मंथली इनकम है। आपकी बुद्धि की ताकत, आप खुद को जो समझ रहे हो ठीक है, लेकिन अगर बुद्धि अंडरस्टैंड करो, जो आपकी मंथली इनकम है ना वही उसका आउटपुट है। तो हमें उसको समझना है अपने आप को, और सीखना है, तैयार करना है। और इन ट्रेन के डब्बों को जिंदगी में जोड़ते जाओगे। मैं पिछले 22 साल से इस पे ही काम कर रहा हूँ। हर चीज थोड़ा थोड़ा सुधारने की जीवन में कोशिश कर रहा हूं कि ये डब्बे जुड़ जाए पीछे, आगे चित्र बनता जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैजिक वर्ड, डिसिप्लिन। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी डू एंड व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग वुड सफिशिएंट टू सॉल्व द मोस्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं और जो हम कैपेबल है करने के लिए, ये दोनों का जो गैप अगर खत्म हो जावे तो वर्ल्ड की सारी समस्याएं समाधान आ सकती है। दोबारा बोलता हूं, उस लाइन को गहराई में समझना। जो हम कर रहे हैं, अभी जो भी कर रहे हैं हम, और जो हम कर सकते हैं, कैपेसिटी है तुम्हारी, उन दोनों का गैप अगर खत्म करें तो वर्ल्ड की सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। व्हाट वुड मेक अप द डिफरेंस एंड क्लोज द गैप? उस गैप को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? यू नो, इट्स अ डिसिप्लिन। और वो चीज क्या है? डिसिप्लिन है। ठीक है, पावर ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की ताकत क्या है? इट कैन ट्रांसफॉर्म फैट इनटू स्लिम। मोटे आदमी को, बड़े शरीर को पतला बना सकती है। ये किस में कैपेसिटी है? डिसिप्लिन में। यूनि अनइन्फॉर्म इनटू एक्सपर्ट। कि आज एक व्यक्ति का कुछ भी नॉलेज नहीं, जीरो नॉलेज है, लेकिन आने वाले कल में उस व्यक्ति को नॉलेजेबल व्यक्ति बना सकता है। आज जीरो है, कल हीरो बना सकता है। आज गरीब है, कल अमीर बना सकता है। आज दुखी है, कल वो खुश हो सकता है। आज वीक है, कल मजबूत हो सकता है। आज छोटा है, कल वो बड़ा हो सकता है। आज फेल है, कल वो सक्सेस हो सकता है। आज गुड है, गुड में से ग्रेट बन सकता है। व्यक्ति में से व्यक्तित्व, पर्सनल से पर्सनालिटी बना सकता है। अननोन से, आज इसको कोई नहीं जानता, एक दिन उसको पूरी दुनिया जान सकती है। आज वो लेजी है लेकिन उसमें एक्टिविटी आ सकती है। आज नफरत है, कल मोहब्बत उसमें आ सकती है। ये ताकत है डिसिप्लिन की, जो ए से बी तक जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली से एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली में से एग्जैक्टली की तरफ जा सकने की जो ताकत है वो डिसिप्लिन में है। ठीक है, एवरीथिंग वर्थवाइल इज अपहिल। आज संसार के अंदर जितनी भी कीमती चीजें हैं, ईश्वर ने उसको दूर रखा है। कभी भी जो भी कीमती चीजें हैं वो आपके आसानी से हाथ में है, हमारे आसपास ही। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जो चाहिए वो चांद के ऊपर है, सूरज के आसपास है, कि पृथ्वी के 100 फीट नीचे है, ऐसा नहीं है।
हमें जो भी चाहिए वो हमारे अगल बगल में है, हमारे अगल बगल में, हमारे हमारे कवरेज में है। लेकिन जितनी भी कीमती चीजें हैं वो थोड़ा हमसे दूर है। आप देख लीजिए, जितनी भी माता जी का मंदिर है, पावागढ़, तो माता जी एकदम कहाँ बैठे, चोटीला पे कहाँ बैठे। अब देखिए, जो भी माता जी है, मोस्टली भगवान के जो मंदिर है वो एकदम टफ लोकेशन पे, कभी कभी लगता है कि इतने ऊपर जाके भगवान क्यों बैठे। अब अगल बगल में हमारे आसपास में होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भी खुद बोलता है, मेरे दर्शन करने हैं तो तकलीफ लेके आ। और वही काउंटिंग होता है। जो कष्ट के साथ हम भगवान की प्रार्थना लेते हैं या भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो वो सुनाई देती है। जिसमें तकलीफ नहीं है वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है ना। आप, हम कहीं कई बार चोरी छुप के दर्शन करते हैं पैसा देके, तो वो शायद मन में तो होता ही है कि ये एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन भगवान माफ करना, ये यही एक रास्ता बचा है। लेकिन सत्य तो, जो एक्सेप्टेबल तो वही है, जो एक आध घंटे लाइन में खड़े होके तपस्या करके जब आप उसको प्राप्त करते हो तो मन में शांति भी मिलती है, वो ईश्वर तक भी पहुंचता है। तो जो भी कीमती चीजें है वो आसानी से तुम्हारे कवरेज, ऐसा नहीं कि नहीं पा सकते, लेकिन दूर है, ये याद रखना। ठीक है। अचीविंग व्हाट यू वांट टेक टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, इनकम। जो भी तुम्हें जिंदगी में चाहिए उसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, एनर्जी लगेगा और वचन लगेगा। अभी पिछली बार अल्पेश सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया था कमिटमेंट के ऊपर, कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पहला हम कमिटमेंट है। कमिटमेंट से ही हिम्मत आती है, कमिटमेंट से करेज आता है ना। लोग सोचते कि मैं हिम्मत करूंगा तो कमिटमेंट आएगा ना। पहले पागलों की तरह कूद जाना पड़, जितने भी कमिटमेंट हुए हैं पहले पागलों की तरह ही हुए हैं। ठीक है। फिर बाद में सब कार्यक्रम हुआ। वो एक बार तो बोल दिया कि सीता को लाना है, अब उसको 14 साल तपस्या करनी पड़ेगी, किसको किसको मनाना पड़ेगा, गैंग में मालूम नहीं कौन साथ देगा नहीं देगा, किधर जटायु मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। लाना है सीता को, मतलब लाना है। अब माहेशमती की कसम, पाँव नहीं रुकेगा, तो कार्यक्रम आगे बढ़ता है। ठीक है। तो ये डिसिप्लिन क्या है? एक ब्रिज है। जो तुम आज जहां खड़े हो और सामने की साइड, ये ब्रिज को, चित्र को देख सकते हो। एक साइड पे तुम खड़े हो ब्रिज के, और दूसरी तरफ तुम्हारा लक्ष्य है, गोल है, ध्येय है, अचीवमेंट जो तुम्हें करना है वो सामने की तरफ है। ठीक है। तो डिसिप्लिन जो है वो एक सोच को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। जो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें प्राप्त करना है। देखो, लोगों ने यहां तक सोचा कि मैं चांद पे सोसाइटी बनाऊंगा, तो उसने चांद पे बना दी। आज पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, पहले इंसान सोचता है, बाद में वो होता है। ये ताजमहल भी किसी ने सोचा ही है। ठीक है। आज आज बहुत सारे लोगों को गाली होगी, हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन आ सकती है, वो किसी ने सोचा, उसने कमिटमेंट ले लिया कि नहीं, बोला है तो करते हैं, डिसिप्लिन है। तो उसमें उस बुलेट ट्रेन को लाने में जो दिक्कतें हुई है वो गवर्नमेंट को पूछोगे तो पता लगेगी। कितने लोगों को कन्विंस किया होगा कि भाई तुम अपने मकान छोड़ दो, सोसाइटी से ट्रेन गुजर रही है, कितने पैसे चाहिए। हाँ, पैसे देने के लिए अंदर का स्टाफ बोलता है सर तुमने तो बोल दिया लेकिन पैसे तो अंदर है ही नहीं, तुमने तो मुंह उठा के कमिटमेंट दे दिया। तो ऐसे हजारों चैलेंजेस गवर्नमेंट डेली फेस करती होगी, है ना। तो एक तरफ ब्रिज के तुम हो और सामने की ओर तुम्हारा सपना है। तो उस सपने को हकीकत में बदलने का किसी में दम है, वो ब्रिज जो है वो डिसिप्लिन है। ठीक है। डिसिप्लिन के बगैर आप कितने डिसिप्लिन हो, एक दिन में पता लग जाएगा। अगर, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, जॉन सी मैक्सवेल कहता है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, सुबह से शाम तक रुकूंगा, तुमसे एक सवाल भी नहीं करूंगा, तुमसे एक सवाल भी नहीं करूंगा, सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे घर पे रहूंगा, और जो तुम दिन में करते हो ना, मैं रात को घर जाऊंगा ना अपने, तो कागज पे लिख के जाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी क्या होगी, तुम्हारे भविष्य क्या हो। एक भी सवाल नहीं पूछूंगा। जो दिन में तुम हरकतें करते हो, उस हरकतों से मैं अंदाजा लगा लूंगा कि भाई साहब अगले 5 साल में तुम क्या बनने वाले हो या क्या होने वाला है। क्योंकि जो तुम्हारा आज का दिन ठिकाना नहीं है, तो तुम्हारे भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आज ही तुम्हारा एकदम मजबूत है, तो मैं भविष्य का अंदाजा लगा सकता हूँ कि 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद तुम क्या होगे, है ना। तो इंस्पायरेशन एंड अचीवमेंट, ठीक है, नेसेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, जरूरियात और आउटपुट, ऑल गुड थिंग्स आर लोकेटेड अपस्ट्रीम फ्रॉम अस। दुनिया में जितनी भी कीमती चीजें हैं
हमसे ईश्वर ने थोड़ा दूर रखा हुआ है। देखिए, इफ योर गोल रिक्वायर्ड दैट राइट 10 लेटर्स टुडे, अगर आपका गोल ये है कि मुझे एक दिन में 10 लेटर लिखना है, और तुम सिर्फ 3 ही लिख रहे हो, तुम्हारा टारगेट है कि मैं डेली 10 लेटर लिखूंगा, और तुम सिर्फ 3 लिख रहे हो, तो तुम डेली 7 लेटर पीछे चल रहे हो। तुमने सोचा कि मैं रोज 10 लोगों को फोन करूंगा, लेकिन तुम सिर्फ 3 ही लोगों को करते हो, तो रोज तुम 7 कॉल पीछे चल रहे हो। ठीक है। इफ योर प्लान टू कॉल सेविंग, आप सोच रहे हो कि मैं रोज 1,000 रुपया बचाऊंगी, लेकिन आप सिर्फ 200 ही बचाते हो, तो रोज 800 रुपया जो है आप पीछे चल रहे हो। ठीक है। $10 डे। ओके, तो वैसे ही आप आपने मन बनाया कि सर मैं रोज किसी भी हालत में, कसम भवानी की सर, 1,000 रुपये का माल मैं बेच दूंगी, और किसी भी हालत में 30,000 का मेरा टारगेट है मंथली, और 15,000 मुझे उसमें से सेविंग करने हैं, तो करने हैं। ये मेरा डिसिप्लिन है सर। तो अगर आप 1,000 नहीं करते हो, तो आप दिन में 1,000 रुपया पीछे चल रहे हो। आपने 1,000 की जगह पे 200 किया, तो 800 रुपया पीछे चल रहे हो। ठीक है। रिपीटिंग टुडे स्मॉल फेलियर, रोज तुम जो छोटी गलती करते हो, अगर उसको रिपीट करते हो, रिपीट करते हो, रिपीट करते हो, तो एक दिन वो बड़ी गलती बन जाती है। सक्सेस ऑन द अदर हैंड जस्ट एज द सेम इन द रिवर्स, कि छोटी सफलता लेके आते हो, तुम डेली सक्सेस होके आज घर आते हो, है ना। अभी मैं सबको म्यूट करने लगा हूं, ताकि कोई बीच में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए म्यूट ऑल। आप लोग नहीं बोल पाएंगे, बोलोगे तो सुनाई भी नहीं देगा। यस। हाँ, तो रोज की छोटी गलती एक दिन वो बड़ी हो जाती है। एक सिगरेट से आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर वो सिगरेट 20 साल तक पी जाए, 30 साल तक पी जाए, तो वो नुकसान करती है। एक बार पैराबिन वाली प्रोडक्ट यूज करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम इसको बार बार यूज कर रहे हैं, तो आने वाले कल में वो नुकसान साबित कर देती है। ठीक उसी तरीके से एक झगड़े से कुछ नहीं होता है, लेकिन झगड़ा रोज हो रहा है, तो हर रोज मल्टीप्लाई हो रहा है, हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है। कोई भी आदत, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, एक राम शब्द में इतनी ताकत नहीं है कि जीवन बदल सके। लेकिन अगर कोई एक आदमी राम शब्द को करोड़ों बार लेता है वो, तो फिर मंत्र शक्ति उत्पन्न कर देता है। ठीक है। एक बूंद की ताकत नहीं है, लेकिन जब वो एक बूंद किसी पत्थर पे रोज गिरती है, तो भाई साहब, पत्थर पे भी पानी, जो सबसे कोमल चीज है, वो भी पत्थर के अंदर भी छेद कर देता है। ठीक है। डिसिप्लिन इज ए मैजिक की, जब आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लेके आओगे, तो 5 ताले तुम्हारे खोल देगा। मास्टर चाबी है डिसिप्लिन, 5 ताले खोलने की। पहला, संपत्ति और अचीवमेंट, खुशियां, सक्सेस, हाई सेल्फ एस्टीम, आपका जो सेल्फ एस्टीम है, खुद के प्रति सोचने की जो मंशा है, वो ऊपर लेके जाएगा। प्राइड, जॉय और सेटिस्फैक्शन। प्राइड मतलब खुशी, ठीक है, खुद के ऊपर। जॉय और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतोष। ये 5 ताले खोलने की ताकत रखता है डिसिप्लिन। ठीक है। नीड्स एंड वैल्यू, द फर्स्ट की इज टू डिसिप्लिन इज अवेयरनेस ऑफ द नीड एंड वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। लोगों को यही पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है कि उनको नीड क्या है। उनको तो बेचारों को, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये खबर ही नहीं है कि वो तकलीफ में है, दे आर इन ट्रबल, कि उनको पैसों की जरूरत है, ऐसा उनको पता ही नहीं है। ओके। और स्पेशली द डिसिप्लिन टू द नेसेसरी चेंजेस, कि हमें जीवन में उसकी डिसिप्लिन की वैल्यू को समझना है, और उसकी जरूरियातों को समझना है। व्हाट विल इट टेक्स, ओके, क्या लगेगा, व्हाट मतलब इसकी कीमत क्या लगेगी। व्हाट मस्ट आई डू एंड मस्ट आई बिकम टू गेट ऑल वन फ्रॉम माई लाइफ। मुझे जिंदगी में जो भी चाहिए, जो भी प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और क्या बनना पड़ेगा। 2 लाइन है, क्या करना पड़ेगा और क्या बनना पड़ेगा,
उसके ऊपर फोकस करना है, ताकि मुझे वो मिल पाए जो मैं चाहता हूं। ठीक है। द सेकंड की इज विलिंगनेस। दूसरी चाबी है उसकी इच्छा। मन होई तो मांडवे जवाय। मुझे तो कभी कभी लगता है जो भी समस्या है वो इच्छा की ही है। इसीलिए किसी ने कहा है, जिम रॉन कहते हैं, जो अमेरिका का सबसे बड़ा फिलोसोफर है और धरतियों का सबसे बड़ा गुरु है, वो कहता है, इफ यू हंग्री इनफ यू विल गेट इट। अगर आपको किसी भी चीज की योग्य मात्रा में भूख लगी है तो आप उस चीज को पालोगे, चाहे वो चीज कोई भी हो, आप ढूंढ लोगे। अब किसी को सिगरेट की तलब लगी है तो वो कहीं से भी, वो सिगरेट नहीं मिली तो बीड़ी ढूंढ लेगा। जैसे गांव में जब जब भी आज तक शादी होती है गांव में, तो गांव वाले दूसरे गांव में पहली बार जाते हैं। मैंने देखा मेरे दोस्त लोग पूरा गैंग, हम लोग जब शादी में जाते हैं तो अभी तो वो उतरे भी नहीं है, लेकिन मालूम नहीं इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग रहता है। वो दारू किधर मिलता है पीने का, जो अभी अपने घर पीना है अभी, वो ढूंढ लेते हैं। उनको पता होता है, उनकी तलब इतनी चरम सीमा पे होती है कि अभी तो वो बस में से उतरे नहीं है, गाड़ी से उतरे नहीं है, उससे पहले उनको ये पता होता है कि इस गांव में कहाँ मिलेगा, सेटिंग पूरा किसके घर में होगा, चखना में क्या रहेगा, कैसे पिएंगे, सब कुछ इंतजामात पहले से वो हो जाता है, क्योंकि उनकी इच्छा इतनी चरम सीमा पे होती है। जब आपकी भी इच्छा कुछ प्राप्त करने की चरम सीमा पे होगी तो वो चीज भी आपको मिल ही जाएगी। ईगरनेस टू मेंटेन योर न्यू डिसिप्लिन डेलिबरेटली वाइजली एंड कंसिस्टेंटली। आपकी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, सक्सेस होने की, कामयाब होने की। सर आपकी आपका सपना क्या है? मैडम ने बोला इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ये कोई कामयाबी का इच्छा है आपका? उसने बोला इसलिए आपने कर लिया, तो आपका अस्तित्व क्या है भाई? कुछ नहीं, जीरो। आपका तो अपना सपना भी नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ईगरनेस टू मेंटेन योर न्यू डिसिप्लिन, इच्छा होनी चाहिए नई डिसिप्लिन को मेंटेन करने की, जानबूझ के, फिर से बोल रहा हूं, जानबूझ के, वाइजली, ठीक है, और कंटिन्यूसली। जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, वाइजली सोच समझ के, और लगातार, सोच समझ के लगातार। बात यहाँ पे अच्छा लगे या बुरा लगे उसकी है ही नहीं, लगातार की बात है। द थर्ड की, तो पहली है दूसरी एक है डिसिप्लिन, इसके बाद है इच्छा, विलिंगनेस, कामयाब होने की इच्छा। तीसरी है, या प्राप्त करने की इच्छा। तीसरी, थर्ड की इज टू डिसिप्लिन, इज टू कमिटमेंट, कमिटमेंट। ठीक है। द मास्टर द सर्कमटेंसेस ऑफ योर डेली लाइफ, इट टेक्स यू फील बेटर about yourself. Even the smallest discipline can have an incredible effect attitude. कि कमिटमेंट, लगातार, छोटी आदत होगी लेकिन अगर वो लंबे समय से चल रही है तो आपके जीवन में वो बड़ा प्रभाव डाल सकती है। A new discipline immediate alter your life direction. You don't change designations immediately, that is yet to come, but change direction immediately, and कि a new discipline immediately alter your directions। कि न्यू डिसिप्लिन जो है, नई डिसिप्लिन जो है, वो तुरंत आपके डायरेक्शन को चेंज, आप डेस्टिनेशन पे रातों रात नहीं पहुंचोगे, लेकिन उस तरफ जाने का जो है कार्यक्रम आज कर लोगे, डायरेक्शन तुम्हारी उस दिशा में चली जाएगी। लेकिन हो सकता है कि अचीवमेंट तुम्हारा रातों रात ना हो। सो स्टार्ट द प्रोसेस, बिगन ए न्यू हैबिट, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। आप एक नई आदत बनाओ, चाहे वो छोटी आदत हो, लेकिन चाहे वो कितनी भी छोटी हो, 10 रुपया बचाना है, 20 रुपया बचाना है, नहीं सर मैं रोज का 1,000 का सेल्स करूंगी और उसमें से सर मैं 200 रुपया बचाऊंगी। ये छोटी सी आदत, अगर इस आदत को आप 20 साल कर लिए तो ये तुम्हारे जीवन में क्रांति लेके आ सकती है। साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर है डिसिप्लिन जो है, वो मैटर है, कंटिन्यूटी मैटर है। व्हाट्स एट द कोर ऑफ अचीविंग द गुड द लाइफ, बुक्स इन अ क्लासरूम, एक्सपीरियंस एंड सेमिनार। ठीक है। कोर अचीविंग क्या है? अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई एक सेमिनार के बाद पूछूं और आपको बताऊं कि ये किताब तुम्हारा जीवन बदल देगी, अगर उस सेमिनार में 100 लोग बैठे हैं और बोलूं कि भाई ये किताब तुम्हारा, तुमको माला माल कर देगी, तो सेमिनार के बाद आपके हिसाब से 100 में से कितने लोग किताब लेंगे?
10 लोग, मुश्किल से 10 लोग। तो क्योंकि बाकी 90 लोगों की खाली इच्छा है कि काश सक्सेस हो जाए, एक्चुअल खरीदने वाले 10 ही लोग हैं। ऐसा क्यों होता है वो भगवान जाने। ठीक है। इट डजेंट रियली मैटर हाउ स्मार्ट यू आर इफ यू डोंट यूज योर नॉलेज। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने चतुर हो, कितने होशियार हो, लेकिन जब तक उन चीजों को अप्लाई नहीं करते जीवन में, कोई क्रांति नहीं आने वाली। तुम्हें सब पता है। वो एक शेर है ना, कि तुम्हें मालूम है तरीका अपनी हालत बदलने का, तो फिर इंतजार क्यों सूरज को निकलने का। अरे खुदा भी उसकी हालत नहीं बदलता जिसको शौक न हो अपनी हालत बदलने का। ठीक है। इट टेक्स डिसिप्लिन टू कॉन्कर द नेगेटिव वॉइस माइंड्स। इसके लिए डिसिप्लिन लगता है कि बार बार लगातार दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहा है, लेकिन उसको बार बार नीचे की तरफ धकेल दिया। क्या बात करता है, मैं बलवान हूं मेरे भाई, तू नहीं, मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। ठीक है। द फियर ऑफ फेलियर, हमें हारने का डर। ओके। द फियर ऑफ सक्सेस, कई कई लोगों को तो सक्सेस का भी डर है कि कहीं गलती से मैं सक्सेस तो नहीं हो जाऊंगा, उनको ये भी डर रहता है। द फियर ऑफ पुअर्टी, गरीबी का डर। द फियर ऑफ ब्रोकन हार्ट, दिल टूटने का धोखा, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं होगा। इट टेक्स डिसिप्लिन टू कीप ट्राइंग व्हेन द नेगेटिव वॉइस। इसके लिए डिसिप्लिन लगता है कंटिन्यूस अपने आप को पॉजिटिव देते रहना, कंटिन्यूस देते रहना पॉजिटिविटी। इसके लिए डिसिप्लिन लगता है। जो बरसों से, अगर कोई आदमी बोलता है सर ये ज्यादा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। उसने ट्रेन किया है अपने दिमाग को, और वो बार बार अपने दिमाग से लड़ रहा है कि किसी भी हालत में, हालात कुछ भी हो, हमें सही सोचना है। उसने ये माइंड को ट्रेन किया है। इसकी ट्रेनिंग आती है। कभी चांस मिला तो उसके ऊपर जाएंगे, किसी को मैं लेके आऊंगा जो इसका मास्टर आदमी है। उसको बोलते NLP, न्यूरोस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ। न्यूरोस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है दिमाग को, ऐसा कुछ ट्रेनिंग होता है उनका। तो वो विल ब्रिंग समवन टू स्पेशल हु हैज डन मास्टरी। इट टेक्स डिसिप्लिन टू एडमिट अवर एरर एंड रिकॉग्नाइज। इसके लिए डिसिप्लिन लगता है कि अपनी गलती को स्वीकारना और उसको पहचानना, अपनी लिमिट। जो भी इंसान है, हर व्यक्ति की एक लिमिट है। हाथी उड़ नहीं सकता, चकली उड़ सकती है। हाथी ने अपनी लिमिट स्वीकारी है, चकली ने अपनी लिमिट स्वीकारी है। हर इंसान की अपनी एक लिमिट है। तो अपनी लिमिट को स्वीकार करना। बी ऑनेस्ट विथ अदर्स एंड अवरसेल्फ, दूसरों के साथ और खुद के साथ ईमानदार रहना। ठीक है। जो हमने बचपन में कहानी सुनी है, ये बात सुनिए कि जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। ये हमने सुना है। तो जॉनी सेज आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट। जॉनी कहता है कि पापा मैंने नहीं किया। वी मे बी जॉनी, वी डिडंट डू इट, हम जॉनी हो सकते हैं। ठीक है, हमने नहीं किया, बट ही प्रोबेबली हैज समथिंग टू डू विथ, एंड देन इट कंटिन्यू व्हेन वी आर एडल्ट्स। लेकिन याद रखिए, आपने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तुम छोटे होते हो तो अच्छा लगता है। लेकिन जब जॉनी, मिस्टर जॉनी, यू आर द जॉनी, जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप बड़े हो जाते हो, तो डायलॉग नहीं चलेगा कि आप, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ये डायलॉग, अब बड़े हो गए हो, अब आपको करना पड़ेगा। तूने नहीं किया बेटा, ये प्रॉब्लम है, करना पड़ेगा। इट टेक्स डिसिप्लिन। इसके लिए डिसिप्लिन लगता है अपनी आदतों को बदलना। ठीक है, जानबूझ के बदलना है। आप जो भी है अपनी आदतों का परिणाम है। यू आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट। आप अपनी आदतों का लास्ट फाइनल प्रोडक्ट हो। इट टेक्स डिसिप्लिन टू प्लान, कोई चीज का प्लानिंग करना, वो प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करना, जो सोचा है एग्जैक्ट प्राप्त करना, उसके लिए डिसिप्लिन लगता है। चेंज इधर प्लान और मेथड, एग्जीक्यूट द प्लान इफ द रिजल्ट आर पुअर। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो प्लानिंग में थोड़ा ऊपर नीचे करके किसी भी तरीके रिजल्ट आना चाहिए। when when the world threw opinion at our feet, when you get a constant no, कंटिन्यूस तुम्हें लगातार नो मिल रही है, दुनिया तुम्हें झुकाने को तैयार है। ओके। व्हेन डू फाइंड द प्रोस्पेक्ट स्टे हैप्पी, अटेंड एज मच एज सेमिनार। इसके लिए डिसिप्लिन लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सर्विस दे, ज्यादा से ज्यादा हम खुश रह पाए। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हर मॉर्निंग स्कूल में आए,
या फिजिकल कोई सेमिनार मीटिंग हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट हो, उसके लिए डिसिप्लिन लगता है। इस पिक्चर को देखो, एक व्यक्ति पतंग को उड़ा रहा है। पतंग हवा में तब उड़ता है जब, क्योंकि ये कह सकता हूं कि अ, हवा जो है, मतलब पतंग को हवा के खिलाफ जाना है, पतंग को हवा के खिलाफ जाना है, तो वो आकाश में उड़ सकती है। तुम अगर धाराओं के साथ बहते गए तो तुम कुछ नहीं, वो कटी हुई पतंग है। जो विपरीत परिस्थितियों में सामने खड़ा रहता है वो पतंग की तरह हवा में उड़ सकता है। क्योंकि लाइफ रिस्पॉन्ड टू डिजर्व एंड नॉट टू नीड। जिंदगी उन लोगों पे मेहरबान होती है जो डिजर्व करते हैं, उन लोगों के ऊपर कभी मेहरबान नहीं होती है जिनको जरूरत होती है। मैं मंदिर में गया, भगवान से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर मुझे करोड़पति बना दे, और रोज जा रहा हूं, तो उससे ईश्वर कभी ज्यादा मेहरबान नहीं होगा। और एक आदमी, मैं एक एक घंटा प्रार्थना करता हूँ लेकिन वो मेरी नहीं सुनता। एक आदमी मंदिर में भी नहीं आता, कभी कभी गाड़ी के बाहर से ही, मंदिर से बाहर से गाड़ी गुजर रही है और वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु बहुत दाव लगाया है, बहुत बड़ा दाव खेल दिया है, तेरे आश्रय हूं, तू ध्यान रखना। वो सलाम ठोक के चला जाता है। ठीक है, लेकिन भगवान फिर भी उस व्यक्ति को ही देंगे जो मेहनत करता है। याद रखिए, बारिश में दम नहीं है कि पेड़ उगा दे, बारिश में दम नहीं है कि पेड़ उगा दे। अगर ऐसा बारिश में दम होता पेड़ उगाने का, तो वो तुम्हारे छत के ऊपर भी पेड़ उगे होते, तुम्हारे दिमाग के ऊपर भी, तुम्हारे सर के ऊपर भी चार पांच पेड़ लग जाते। बारिश में दम नहीं। लेकिन जो खेडूत खेत को तैयार करता है और बारिश आती है तो उसके खेत में से धान्य निकलता है। किस्मत उन लोगों की चमकती है, किस्मत उन पे मेहरबान होती है जो अपना खेत को तैयार करते हैं। क्योंकि मेहनत से अपने खेत को तैयार करते, प्रिपरेशन करते हैं, तब किस्मत चमकती है। सिर्फ उम्मीद रखने से किस्मत कभी नहीं चमकती। ठीक है। वी कैन फेस द फ्यूचर। हम आने वाले भविष्य को दो तरीके से देख सकते हैं, कि उम्मीदों से देख सकते हैं, और दूसरा सूखे पेड़ की तरह। एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल लगे हैं, हम ऐसे भी देख सकते हैं। और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पूरा पेड़ सूख गया है, अब तो खल्लास हो गया, बर्बाद, गेम ओवर। तो हम भविष्य को दोनों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस बिजनेस में बहुत बड़ा ऊंचा नाम करूंगी, बहुत सक्सेस होऊंगा, इस तरीकों से देख सकते हैं। और दूसरा, डर के साथ एक सूखे पेड़ की तरह अपने भविष्य को देख सकते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, 90% लोग ये सूखे पेड़ वाला ऑप्शन पसंद से देखते हैं, भविष्य को डर से देखते हैं, शंकाओं से देखते हैं। 10% लोग ये देख पाते हैं कि उनका भविष्य अच्छा है या वो अच्छा बनाने वाले हैं। ठीक है। ट्रू डिसिप्लिन इज नॉट इजी। सही डिसिप्लिन आसान नहीं है। ठीक है। इजियर टू स्लीप अप टू 10 o'clock, 10 बजे तक सोते रहना तो कोई बच्चा भी कर सकता है, लेकिन सुबह 7 बजे मॉर्निंग स्कूल को अटेंड करने के लिए जिगरा चाहिए, एकदम कड़क निर्णय चाहिए खुद के ऊपर, एकदम कड़क। तब जाके, कमजोर है लोग, कमजोर दिमागी तरफ से कमजोर लोग हैं जो उठ नहीं पाते अपने लक्ष्य के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। चाहे आपने एक्सरसाइज करनी हो, लेकिन कमजोरी है। लोग बोलते हैं सर मारती सिगरेट नहीं छूटती, सिगरेट नहीं छूटती, नहीं छूटेगी। कमजोर दिमाग वाले सिगरेट नहीं छोड़ सकते। मजबूत दिमाग अपने दिमाग को अपने वश में रखते हैं। दिमाग ने जिस दिन आपको वश में रखना चालू किया, बर्बाद कर देगा आपको। इट्स इजियर नॉट टू रीड। बहुत आसान है किताब नहीं पढ़ना, वो तो कोई भी कर सकता है। मुश्किल है किताब पढ़ना। इट्स इजियर टू टर्न ऑन द टीवी। टीवी टीवी बंद करने के लिए डिसिप्लिन लगता है, चालू रखने के लिए डिसिप्लिन नहीं चाहिए। वो पड़ा पड़ा देख रहा है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, वो चैनल पे चैनल बदले जा रहा है। लेकिन उसको, अब हम लोग मोबाइल से आगे, टीवी को छोड़ो, रील पे रील देख रहे हैं, तो हम वो क्या कर रहे हैं, हमें वो अच्छी चीजें ढूंढनी है, हमें वो डिसिप्लिन लगेगा। अगर कोई ट्रेनिंग देखना है, हमें 1 घंटे का ट्रेनिंग देखना है अपने चैनल पे, तो डिसिप्लिन चाहिए। अब रील तुम देख सकते हो, तुम रील 6 घंटे देख सकते हो, लेकिन 1 घंटे का सेमिनार देखा ना, तो तुम्हारा ऐसा लगेगा दिमाग का तुम्हारा इस पर 100 किलो का वजन रख दिया हो। इट इज इजियर टू टू डू जस्ट इनफ टू डू। उतना जितना जरूरत है उतना करना, ये तो कोई भी कर सकता है।
लेकिन जान लगाना, काम में जान लगाना, डिसिप्लिन चाहिए इसके लिए। वेटिंग इज ऑलवेज इजी। उम्मीद करना, इंतजार करना, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मेहनत करना, उम्मीदों के हिसाब से मेहनत करना, उसके लिए जिगरा चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ट्राइंग इज एन इजियर अप्रोच। ट्राई तो कोई भी करता है भाई साहब, ट्राई इज इजी, लेकिन अप्रोच देन डूइंग, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे इतना करने का मतलब करने का, ट्राई नहीं किया मैंने। ट्राई क्या होता है? ट्राई से कभी सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। मैं पानी पीने का ट्राई कर रहा हूं तो पानी नहीं पी पाऊंगा। मैं खाने का ट्राई कर रहा हूं सर, तो खा नहीं पाओगे आप। ट्राई क्या होता है? उठा लेना, खा लेना होता है, पानी पीना होता है, सो लेना होता है, ट्राई मत कर। लिसनिंग, यस। यस को सुनना तो बहुत आसान है, मुश्किल है नो को सुनते रहना कंटिन्यू, और फिर भी खुद को पॉजिटिव रखना। प्लेइंग क्रिकेट इज इजी। क्रिकेट खेलना बहुत आसान है। बोले कि सेमिनार में चल, बोला नहीं आज तो क्रिकेट मैच। 2% लोग होंगे जो जीवन के प्रति सीरियस होंगे। स्पेंडिंग मनी, खराब आदतों के पीछे पैसा खर्च करना, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अच्छी आदतों के ऊपर पैसे खर्च करना, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है। लिसनिंग म्यूजिक की सीडी, गाने सुनना, ये तो कोई भी कर सकता है। ट्रेनिंग लगातार सुनते रहना, 10 साल 20 साल कंटिन्यू ट्रेनिंग सुनते रहना, इसके लिए डिसिप्लिन लगता है। स्टारडस्ट मैगजीन पढ़ना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ के ऊपर किताबें पढ़ना, इसके लिए डिसिप्लिन लगेगा। ओके। सिस्टम फॉलो नहीं करने का, अपना मर्जी, मन की मर्जी के हिसाब से चलने का। भाई साहब तुम मुझे मत सिखाओ, मैं भगवान हूँ, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मैं बहुत होशियार हूँ। अपनी मर्जी से चलना तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी करता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ चलना, इसके लिए सिस्टम के साथ चलना, डिसिप्लिन चाहिए। वर्किंग अकॉर्डिंग बाय ओन इट्स इजी। अपने तरफ से काम करना, अपलाइन या सीनियर की बात ना सुनना, ये तो ठीक है ना। इजी क्या है, कोई भी कर सकता है, बच्चे भी अपने हिसाब से चलना चाहता है। टॉकिंग विथ फ्रेंड्स ऑन फोन, गप्पे मारना अपने दोस्तों के साथ टेलीफोन के ऊपर कंटिन्यूस, फालतू की बकवास करते रहना, जो हो चुका है उनके ऊपर बार बार डिस्कस करते रहना, वो तो कोई भी कर सकते, लेकिन कंटिन्यूस अपने दोस्तों के साथ, समाज के साथ धंधे की बात करना, बिजनेस की बातें करते रहना, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। रिजेक्शन, ओके, गेटिंग रिजेक्ट इज नॉट इजी। तो बार बार कोई रिजेक्ट हो रहा है, फिर भी खुद को पॉजिटिव रखते रहना, उसके लिए डिसिप्लिन लगता है। गरीब रहना बहुत आसान है। गरीब रहना तो कोई भी कर सकता है, मुझे गरीब रहना है तो कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मेहनत की जरूरत नहीं। मेहनत लगती है अमीरी में। अगर मुझे अमीर बनना है तो भाई साहब डिसिप्लिन लगेगा, कि रोज का टारगेट 1,000 रुपये का सेल्स का है, तो मुझे पूरा करना ही करना है किसी भी हालत में। मैं सपने को छोटा नहीं करूंगा, मैं मेहनत को बड़ा करता जाऊंगा, अपने आप को सुधारता जाऊंगा। मनुष्य में इतनी ताकत है कि ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वो, जब वो अपनी आय पे आ जाए तो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है भाई साहब। किस्मत तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। स्टेइंग इन नेगेटिव इज इजियर। नेगेटिव रहना तो कोई भी कर सकता है, चार गलती निकालना तो मैं भी निकाल देता हूँ, तुम्हारे में निकाल देता हूँ, तुम मेरे में निकाल दो। कंपनी में चार गलती निकालने के लिए कोई ज्यादा इसमें पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, तुम अभी निकाल सकते हो। ये कंपनी की 5 बड़ी बड़ी गलतियां है सर, अब मेरे सीनियर की 5 बड़ी बड़ी गलती है, वो तो कोई भी, लेकिन पॉजिटिव रख के आगे बढ़ते रहना, ठीक है, वो डिसिप्लिन मांगता है। हाउ मच डू यू बिलीव इन बिलो लाइन, आप कितना भरोसा करते हो इस लाइन के ऊपर, स्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मनी, कि काबिलियत पैसों से बड़ी होती है। काबिलियत पैसों से बड़ी होती है, ठीक है। अगर, कैन यू अर्न विदाउट स्किल, क्या हम स्किल के बगैर पैसा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। तो मुझे एक बात बताओ कि सम पीपल से आई हैव ए 10 ईयर एक्सपीरियंस। तुम, कोई बोलता है मुझे सब, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। भाई साहब किस चीज का एक्सपीरियंस है तेरा? तू 1 साल का फेलियर का एक्सपीरियंस है, जो तूने 9 साल दोहराया है। तूने 9 साल वो फेलियर एक्सपीरियंस को दोहराया है, और तू उसको एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, स्किल इज ग्रेटर देन मनी। स्किल काबिलियत से बड़ी होती है, और विदाउट स्किल पॉसिबल नहीं। जब स्किल के बगैर मनी नहीं आ सकता है, तो मुझे एक बात बता, तेरी कौन सी ऐसी आदत है जो तेरे अपनी स्किल को इंप्रूव कर रहा है? तुझे पता भी है, तेरी सोच भी है, तुझे ये भी पता है कौन सी स्किल इंप्रूव हो रही है तेरी, उस पर तू कोई पढ़ाई कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है, कैसे हो जाएगी? तू तो उम्मीदों पे बैठा है। एक बहुत गहरी लाइन बताता हूँ,
दिमाग में सेट हो जाए तो सुनना, इसका मर्म बहुत ज्यादा है। बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चा डिलीवरी देने के लिए पहले कंसीव करना पड़ता है। बच्चा डिलीवरी करने के लिए पहले कंसीव करना पड़ता है, तब तुम डिलीवरी कर सकते हो। आज संसार में सबको बच्चे डिलीवरी पे चाहिए, लेकिन कंसीव है ही नहीं, तो डिलीवरी क्या होगी? लोग ये मान लेते हैं कि वो जिंदा रहेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। नहीं, विकास नाम रखने से तुम्हारा विकास नहीं होगा, याद रखना। विकास नाम रख लिया तो तुम्हारा विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत कम लोगों के पास व्यक्तिगत विकास की योजना होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की योजना ही नहीं है किसी के पास। वही शरीर लेके घूम रहा है 2400 साल, लेकिन कोई प्लानिंग कर ले, फाइनेंशियली प्लानिंग होती है, वैसे दिमाग की भी प्लानिंग होती है कि अगले 10 साल में मैं इतना इतना सीख जाऊंगा, मास्टर बन जाऊंगा। ठीक है। डू यू नो विच स्किल यू नीड मोस्ट इन द बिजनेस? आपको पता है कि आपके धंधे में कौन सी स्किल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, जरूरत है उसकी मास्टरी लेके आना? प्रोक्रास्टिनेशन इज ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ डिसिप्लिन। कि जो टालम टोल है वो डिसिप्लिन का दुश्मन है। ठीक है। द वॉइस विद इन सेज गेट इट डन, डिसिप्लिन सेज डू इट नाउ। जब अंदर से आता है कि भाई अभी अभी करो, तो अंदर से बोले अभी करना है, टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। बट द प्रोक्रास्टिन, लेकिन आदत बोलती है, बहाने बोलते हैं, नहीं नहीं बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, अभी टाइम नहीं, अभी मैं छोटा हूँ, अभी थोड़ा ये हूँ, अभी बिजी हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन। वी हैव ऑलवेज टू चॉइस। हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है, करूँ अभी करूँ कि बाद में करूँ, अभी करूँ कि बाद में करूँ। ठीक है। कहते हैं कि द रिवार्ड ऑफ डिसिप्लिन इज, द रिवार्ड ऑफ द डिसिप्लिन इन लाइफ आर ग्रेट। ओके। जो डिसिप्लिन का रिवार्ड है वो बहुत महान है, बट दे आर ऑफन डिले अंटिल समटाइम इन द फ्यूचर। कई बार वो डिले होता है। ठीक है। रिवार्ड फॉर लैक ऑफ डिसिप्लिन, लेकिन जो डिसिप्लिन से नहीं चलता है उनको रिवार्ड तुरंत मिल जाता है। ठीक है। बट दे आर माइनर इन कंपेरिजन विद द, लेकिन उनकी जब कंपेरिजन, एक आदमी डिसिप्लिन में नहीं है उनको, अब मैं डिसिप्लिन में नहीं हूं, मैं पिक्चर देखने चला गया तो मुझे वो प्लेजर मिलेगा, प्लेजर, लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। ठीक है। हैप्पीनेस किसके पास होगा? जो डिसिप्लिन में रहता है। कि भाई अभी जैसे कि किसी ने सिगरेट नहीं पीने का डिसिप्लिन लिया है तो उसको पूरा जीवन अच्छा शरीर जाएगा। अब किसी को एक सिगरेट पी के जो मना मजा आ रहा है, जो धुएं उड़ा रहा है वो, है ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए मजा आ रहा है, लेकिन आने वाले कल में उसको बहुत बड़ा मजा है। कहते हैं कि एन इमीडिएट रिवॉर्ड ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन। कहते हैं कि अगर इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट, जो डिसिप्लिन में नहीं है, डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता, उसको फन डे, वो बीच के ऊपर जाता है और पिकनिक मना के आता है, फन डे होता है। लेकिन जो डिसिप्लिन में रहता है, ओके, जो डिसिप्लिन में रहता है भाई साहब, वो एक दिन वो पूरा बीच ही खरीद लेता है। कुछ संडे वो लोग एंजॉय किया होगा, लेकिन जो आदमी लगातार डिसिप्लिन में, एक दिन वो पूरा बीच खरीद लेता है। ठीक है। एवरी डिसिप्लिन अफेक्ट एवरी, एक हर एक डिसिप्लिन दूसरी डिसिप्लिन को मदद करता है। ठीक है। वी कैनॉट चेंज पीपल बट पीपल कैन, हम लोगों को नहीं बदल सकते लेकिन लोग खुद को बदल सकते हैं। यू हैव लर्न हाउ टू स्टे पॉजिटिव बाय योरसेल्फ। आपको ये सीखना होगा कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखे। सम आर मोटिवेटेड एंड सम आर नॉट। कुछ लोग मोटिवेटेड है, कुछ लोग मोटिवेटेड नहीं है। सम आर स्टार्ट हिज वर्क अर्ली। कुछ लोग जल्दी काम कर लेते हैं, कुछ लोग देर से करते हैं। कुछ लोग रेगुलर आते हैं मॉर्निंग स्कूल में, किसी को जगाना पड़ता है, बार बार उठा उठा के लाना पड़ता है, पर किसी को आंख ही नहीं लगती, अपने आप आ जाता है। ओके। सम सेज आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ फ्रॉम टुडे। कोई कहता है कि मैं आज हमारी जिंदगी आज से ही बदलने का मैं प्रण लेता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ बुक, सेल आउट बिकम वेल्थी। सम पीपल आर मोटिवेटेड एंड सम आर नॉट। कुछ लोग मोटिवेटेड है, कुछ लोग नहीं है। सम स्टार्ट हिज वर्क अर्ली। कुछ लोग जल्दी काम शुरू करते हैं, कुछ लोग शुरू ही नहीं करते। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो डूइंग योर बेस्ट, एक्सरसाइज ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। ओके। एग्जाम्पल, अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो शरीर मजबूत होता है ना। फॉर एवरी डिसिप्लिन एफर्ट देर आर मल्टीपल रिवार्ड। ठीक है। इफ यू गिव मोर देन यू एक्सपेक्ट टू रिसीव, अगर आप जो प्राप्त करना चाहते हो उससे डबल दोगे। मैं तो उल्टा बोलता हूं कि उम्मीद कम रखो,
अगर 10 रुपये का मेहनत किया है तो उम्मीद 2 रुपए की रखो। हम लोग क्या करते हैं, मेहनत 2 रुपए की करते हैं और उम्मीद 10 रुपए की करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ओके, चाइल्ड रिक्वायर्ड अटेंशन। ओके, छोटे बच्चे को रेगुलर अटेंशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। हमारा दिमाग भी बच्चे जैसा होता है, उसको कंटिन्यूस, आपको कंटिन्यूस ठिकाने लगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो भटक जाएगा। तुम्हें बार बार उसको सेट करना पड़ेगा बच्चे जैसा। ईच डिसिप्लिन मल्टी, हर, जैसे एक बीज होता है, एक बीज जब जमीन में निकलता है तो 10,000 दाने पैदा करता है। एक डिसिप्लिन अगर जिंदगी में तुमने डाल दिया तो वो उसका जो परिणाम है, तुम सोच से, एक छोटी सी डिसिप्लिन मॉर्निंग में आने की, एक छोटी सी डिसिप्लिन किताबें पढ़ने की, बस ये एक डिसिप्लिन है, लेकिन तुम्हारा जीवन बना देगी। अगर किसी ने ये शौक पाल लिया, ये आदत है किताब पढ़ने का, ट्रेनिंग लेने का, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप दुखी हो ही नहीं सकते। ठीक है, ईच बुक, हर किताब में नया नॉलेज है, हर सक्सेस में नई एक एम्बिशन है, हर चैलेंज में एक अंडरस्टैंडिंग है, हर फेलियर में एक नया डिटर्मिनेशन है, हर सेमिनार में कुछ नया नॉलेज है। लाइफ इज लाइक दैट, इवन द बैड एक्सपीरियंस ऑफ द बंडल ऑफ द बैड एक्सपीरियंस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। खराब अनुभवों का पोटला ही एक अच्छे अनुभव को जन्म देता है। ओके, लाइक लॉट ऑफ कॉल, बहुत सारे कॉल करना, बहुत सारे प्रेजेंटेशन देना, बहुत सारे फॉलोअप करना, बहुत सारे क्लोजिंग करना, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना, एक दिन तुम्हें दिमागी तौर से बहुत बड़ा आदमी बना देती है। ठीक है, और टाइम काफी हो गया है, तो अभी डिसिप्लिन की चैप्टर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये और अभी 10-15 मिनट और चल सकता है। दूसरा, इसकी जो उसका जो वीडियो है वो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी रखा हुआ है। इस वीडियो जो चल रहा है वो ये ऑलरेडी है। ये कि बहुत सुंदर टॉपिक है, इसको बार बार मैं भी लगाता रहता हूँ, क्योंकि अगर कहीं मेरी डिसिप्लिन छूट रही है तो मैं अपने कुछ कामों को इसको टाइट कर सकूं। तो यहीं पे मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ और आपको माइक खोल देता हूँ, ताकि आप अपना सुंदर आवाज निकाल सके। यस, थैंक यू अभी सो आप। मच। हमेशा की तरह बहुत शानदार, और डिसिप्लिन के बारे में आपने आज सही टाइम पे सही टॉपिक लिया है। तो मुझे काफी सारी बातें बहुत अच्छी लगी, पर मैं बताना चाहूंगी कि हर रोज क्या करना है वो प्लान हमें डिसिप्लिन के साथ करना होगा। तभी हमें जो अचीव करना है वो हमें रिजल्ट मिलेगा। और आपने बताया ना कि गरीब रहना तो कोई भी रह सकता है, पर अमीर हाँ बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। तो वो लाइन हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है फटाफट। और आज काफी सारे नए लोग हैं तो उनका भी वेलकम है। अपने बारे में बोल सकते हैं, जो भी नए आए हैं, कौन सी सिटी से है, नाम क्या है, 2 लाइन बोल सकते हैं। और आज क्या अच्छा लगा। जो आज पहली बार आए आप सबका दिल से स्वागत है मॉर्निंग स्कूल में। आप चाहे तो अपना नाम बोल सकते हो, अपने सिटी का नाम बोल सकते हो, कि सर आज आज मेरा पहला दिन है। आप चाहे तो बोल सकते हो। यस, और कोई? मेरा नाम है झुमकू पटेल। मैं अकलाउ सिटी से हूँ और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। कुछ नया दिखने में बहुत अच्छा है, कुछ करना है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और तुमने जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनकर बहुत दिल साफ हो गया और चलो, मन बहुत हल्का बढ़िया। होगा। पॉजिटिविटी थैंक यू। अच्छी चीज होती है। अगर आप, हाँ। अगर डेली गुलाब का बिजनेस कर रहे हो तो बांटने वालों के हाथों में भी खुशबू रहती है। तो अच्छी हम्म। बातें हमेशा दिमाग को अच्छी ही लगती है और अच्छे परिणाम ही देती है। बस, और कोई? जी, और कोई? सर हेलो। आपने जो बोला ना कि वो छुट्टियां मना के बीच पे एक बार घूम के आता है और वो बीच खरीद लेता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आदमी डिसिप्लिन में नहीं रहता है वो उस दिन हाँ। छुट्टी मना लेता है,
लेकिन जो डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन में 8-10 रहता साल है। हाँ छुट्टियां नहीं मनाता, लेकिन जिस दिन वो एक दिन उसको गुस्सा आता है, पूरा बीच ही खरीद लेता है वो। हाँ सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो। जी। और हाँ, तो डिसिप्लिन के बारे में मैं इतना बताना चाहूंगी कि आज जो सर ने डिसिप्लिन का बोला थी, डिसिप्लिन क्या होती है और हमें फॉलो करनी चाहिए। जिसने स्टार्टिंग में सिस्टम कहा था कि हमें जो सिस्टम है वो फॉलो करनी चाहिए, तो हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होगी तो हम कुछ भी कर, मतलब जो भी काम है कहीं भी कुछ भी टाइम पर करेंगे, काम हो भी नहीं पाएगा शायद। तो ये जो सिस्टम वाला है वो बताया वो अच्छा है। और जो सब एग्जाम्पल देते देते भी सर ने जो भी बताया डिसिप्लिन के बारे में वो अच्छा है। और जो मनीष का था कि हमें जो बिजनेस हम करते हैं तो हमें उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, जो स्किल होनी चाहिए। मतलब हम जो भी बिजनेस करते हैं उसके बारे में थोड़ा बेसिक भी हमें पता होना चाहिए, नॉलेज की क्या नॉलेज है कि हम क्या बिजनेस करते हैं, करने वाले हैं। तो ये सब डिसिप्लिन फॉलो करनी चाहिए तो हम अपने काम आसानी से करेंगे। ये सब मैंने सीखा इसमें से। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू। क्या करना है और क्या बनना है, ये दोनों पता होना चाहिए। यस। यस। સર મારું નામ ધ્રુવી ઠાકોર છે. હું પાદરા વીરપુરથી છું. મેં હજી જોઈન કરે 1 વીક જ થયું છે અને આ ક્લાસનો મારો આજે ત્રીજો સેશન છે. પણ મને સેશન અટેન્ડ કરીને એવું લાગે છે કે કંઈક મને હવે રોજ નવું નવું શીખવા મળે છે. હું હાઉસવાઈફ જ છું. પહેલા નર્સિંગનું કામ કરતી હતી, પણ અત્યારે મારા સસરાની તબિયતના લીધે એમનું બધું કરવાનું છે, એના લીધે હવે ઘરે જ છું. તો ઘરે રહીને રોજ હવે મને એવું થયું, વાસંતી બેનનો કોન્ટેક્ટ થયો મારે અને એવું થયું કે લાવ હવે હું આમાં જોઈન થઉં. એટલે હવે હું આ ફિલ્ડમાં જોઈન થઈ તો મને એવું લાગે છે કે ના, હવે મારા આગળ કંઈક ને કંઈક રસ્તા ખુલે છે. તો મને બહુ જ સારું લાગે છે અને તમારું લેક્ચર સાંભળ્યું એના પરથી બી એવું થાય છે કે ના, આપણે ડિસિપ્લિન લાઈફમાં ઉતારવી જોઈએ અને ડિસિપ્લિન પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. બસ, થેન્ક યુ. बहुत बढ़िया। थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है, फटाफट बोले। काफी मैं सारे लोग। एक छोटा सा मॉर्निंग एग्जांपल देता सर। हूँ। हाँ। हाँ जी जी, जोगेंद्र जी आप बोलिए। हाँ सर, आज जो सबसे अच्छी बात जो आपने बताई, जो है जो हमें बहुत जो है प्रभावित की, कि जैसे जो आपने शुरू में जो कहानी बताई कि एक पिता था, बहुत थक हाँ हार करके अपने घर पे आया और बच्चे ने हाँ। कहा चलिए पिताजी खेलते हैं। और जो उसने ट्रेन को जोड़ दिया तस्वीर को और पूरा क्लियर हो गया। आज हम हम्म, अपने बिजनेस में जो भी करना चाहते हैं, अगर हम भी एक पिक्चर बना करके और उसमें देखें कि हमें क्या क्या करना है और जो चीज़ें कंप्लीट हों, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमने ये एक टारगेट लिया कि इस साल हमें 5 लाख रुपए कमाना है, तो कैसे कमाना है उसकी एक प्लानिंग करें। उस 5 लाख रुपए का क्या करना है उसकी भी एक पिक्चर बनाएं और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जाएं और उस फीचर को जोड़ते जाएं, तो इससे क्या है कि हम अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर। यस। एक बार जाकिर हुसैन जी को, तबला वादक को, किसी ने पूछा कि सर क्या मैं आपके जैसा बन सकता हूँ? तो हंसते हुए बोला कोई भी बन सकता है। बोला कैसे? बोला 40 साल रोज की 8 घंटे की प्रैक्टिस, कोई भी बन सकता है। ठीक है, लोग यहीं से टूट जाते हैं। जाकिर हुसैन सबको बनना है, लेकिन जो उसने बोला वो डिसिप्लिन का, उनका दम टूट जाता है। डिसिप्लिन चाहिए, जिगरा चाहिए अंदर से। इच्छा और इरादे में, इच्छा तो भिखारी की भी होती है, इरादा तो कोई कोई रखता है। ठीक है जी। और कोई? मतलब जी पूरव जी। सर, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में एक लेख छपा था, हम्म, सक्सेस टिप करके। उसमें ये डिसिप्लिन में एक लाइन लिखी थी कि अगर आप प्रॉब्लम में हो, फिजिकली या फाइनेंशियली, तो आप आपका दिनचर्या चेक कीजिए और उसका सुधार कीजिए। 110%
आपकी फिजिकली या फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने आज बताया ना कि एवरीथिंग इज जो है, मतलब आपका सफलता है या असफलता है, जो भी है वो सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी दिनचर्या की आदत पे कि आप रोज क्या करते हैं। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटपुट बदलना, इनपुट बदलो। जी, थैंक यू। जी, और कोई? Yes, sir. Good morning, यस। everyone. ओके, डिसिप्लिन जो हमारा सब्जेक्ट है सर, जो आप टॉपिक्स लाते हैं सही में हमारी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर एक चीज के लिए, चाहे हाउस वाइफ हो या बिजनेस वूमेन हो या कोई भी हो, सबके लिए। जैसे एक टॉपिक हमारा था सिस्टम, तो कहीं ना कहीं सिस्टम एंड डिसिप्लिन एक पैरेलल चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम डिसिप्लिन, एक कभी भी कोई भी काम करना है या कुछ भी हमने एक टारगेट बना के रखा है, लेकिन उसके लिए जब आप एक स्केल रेडी करोगे कि ये वो हमारे जैसे स्टेप्स हो गए, सिस्टम हो गया या डिसिप्लिन हो गया, हम अगर हमारे सलोन में भी एक डिसिप्लिन रखेंगे कि नहीं इसी तरह से आपको परफेक्ट एक प्रेजेंटेशन के साथ बैठना है, उठना है, बात करनी है, जब हम खुद वो चीज ध्यान में रखते हैं, टाइम पे, टाइम की पंक्चुअलिटी हो गई जैसे, वो कहीं ना कहीं ये सारी जब हम डिसिप्लिन में रखते हैं, हमारे घर के अंदर भी जो हाउसवाइफ भी होती है ना, वो भी आपने देखा होगा कि घर में ही है, लेकिन टाइम टू टाइम ये चीज होनी चाहिए कि इतने बजे तक सबको उठना है, इतने बजे तक सबको रेडी होना है, और इतने बजे सब ब्रेकफास्ट भी करेंगे, चलो लंच साथ में नहीं हो रहा है, लेकिन इतने बजे तक सब घर पे होंगे और ये टाइम पे सब साथ में डिनर करेंगे। जब वो एक डिसिप्लिन में चलता है तो बच्चों को भी यही आदत होती है कि नहीं यही सिस्टम, तो कभी भी वो कहीं जा रहे हैं या कोई आ रहा है और ये है, तो जब आप इस तरह का पूरा एक प्लान बना के रखते हो तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। आप कहीं पे भी जाओगे या आपकी तबीयत भी सही नहीं होगी लेकिन वो आपके ब्लड के अंदर आ चुका है डिसिप्लिन। आप एक टाइम के लिए तो खड़े हो जाओगे, नहीं भाई साइड में हो जाओ, तुम बीमारी साइड में हो जाओ, मैं पहले मेरा टाइम संभाल लूं। तो डिसिप्लिन हर एक चीज में, हम अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे रूल्स रेगुलेशंस और ये सब बनाते हैं, तब आपने एक डिसिप्लिन बना रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम हमारे काम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आपने इतना स्ट्रिक्टली डिसीजन लेके रखा हुआ है तो वो ही आपका स्टाफ या आपके डाउनलाइन या जो भी है वो उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन आप ही अगर डामाडोल होते जाओगे कि चलो ये पानी इस तरह से बह रहा है उसके साथ बह जाओ और ऐसा, आपको डटे रहना है, मीन्स वो हो गया एक सब्जेक्ट अपना, हो गया डिसिप्लिन। मैं इतना ही जानती हूँ कि डिसिप्लिन हर तरह से जरूरी है, हर एक चीज में। थैंक यू सर। यस, हिना मैडम। यस सर, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। सो यही है सर कि देखो ये मॉर्निंग स्कूल का जो भी सब्जेक्ट रहता है ना, मुझे दिन में बहुत उपयोगी हो जाता है, क्योंकि सारे हमारे लोग इधर तो बैठे ही है, तो मुझे समझाना इजी हो जाता है कि डिसिप्लिन से क्या होगा। अभी यही चीज बोला ना सर, मैडम ने भी अभी यही बोला कि घर में भी हम कैसे हाउस में भी ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके किचन में एक डिब्बा इधर दूसरा उधर नहीं होता है ना। अभी चाय बनानी है तो अपने सोच, कोई भी आके बना सकता है, वो सोचेगा नहीं शुगर किधर है, अभी चाय पत्ती किधर है, साथ में ही मिलेगा, सारा कुछ तो ऑर्गेनाइज है। सो वो अगर किचन ऑर्गेनाइज कर सकती है, तिजोरी में कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकती है, तो लाइफ ऑर्गेनाइज हो गई ना। सो यही है हमारा बिजनेस। एक अच्छी हाउसवाइफ कितना अच्छा घर ऑर्गेनाइज कर रही है, तो हमारे लिए, हमारे बिजनेस में तो मैक्सिमम हाउसवाइफ को हमने इनवाइट भी किया है कि आप आइए। जरूरी नहीं कि आप ब्यूटिशियन है तो करें, ब्यूटिशियन के लिए तो ऑक्सीनाइन मतलब मानो लॉटरी निकल गई है ना, लेकिन हमने तो हाउसवाइफ की भी लॉटरी लगा दी ऑक्सीनाइन में। कैसे? क्योंकि देखो वो टूथपेस्ट सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट से लेके है शावर जेल, फिर जैसे मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश, सारी तो चीजें हैं। तो हमारी जो हाउसवाइफ इतनी तो टैलेंटेड थी घर को ऑर्गेनाइज करने में, अभी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में भी हो गई। उनको हमने वो आइडिया दे दिया कि बहन देखो, जो आप खर्चा कर रहे थे ना, पॉकेट खाली कर रहे थे ना, अभी उसी खर्चे में से पॉकेट भरना भी सीख लो। जो आप खर्चा कर रहे हो दूसरी कंपनी में परचेज करके, अभी इस कंपनी से परचेज करोगे, कैंसर अवेयरनेस तो हो गया, प्रोडक्ट तो अच्छी हो ही गई, साथ में रेफरल इनकम भी आ रही है। चलो आपको अवेयर किया, आप अवेयर हो गए, खुद का सेविंग किया, दूसरों को भी करते हैं।
ऐसे अवेयरनेस कैंप चला के उनकी प्रोडक्ट वो फ्री कर रहे हैं और अपना अर्निंग कर रहे हैं। सो सर बहुत अच्छा है डिसिप्लिन में रहने से। और एक चीज मेरे पास ये भी है सर कि हमको जैसा चाहिए, मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी टीम में ना सब लोग मॉर्निंग स्कूल में आने चाहिए, मेरी टीम में सब लोग डेमो करने चाहिए, मेरी टीम में सब लोग इतना करने चाहिए, अगर बारिश है फिर भी काम करने चाहिए, सो पहले मुझे वैसा बनना पड़ेगा। मुझे मेरी टीम जैसी चाहिए ना, वो लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। सो सारी चीजें मैं अगर कर रही हूँ तो जैसे मैम ने बताया बच्चे अपने आप करेंगे, मम्मी पापा को फॉलो करते हैं। बोलने से पापा सिगरेट पी रहा है बोलेगा बेटा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, छोटा है तब तक मानेगा, बड़ा होके तो पीने ही वाला है। सो यही है, अभी जब तक नई टीम है तो अपने को फॉलो करना है, वो अपने आप फॉलो करने हो जाएंगे। सो डिसिप्लिन की ये ताकत है सर, सिस्टम और डिसिप्लिन की। थैंक यू सर। देखो, जब हम प्रवास पर जाते हैं तो बहुत तैयारियां करते हैं, का क्या खाएंगे नाश्ते में, चाय में। तो ठीक उसी तरीके से इंसान अगर सक्सेस की तैयारी करे कि सक्सेस के सफर में क्या क्या लगेगा और उसकी तैयारी करे वो उतनी उत्साह के साथ, तो वो उस सफर में भी कामयाब हो जाएगा। जी, और कोई? कम ऑन, 2 मिनट, फिर बंद। 2 मिनट है, फटाफट एक एक डायलॉग, कोई आना चाहता है तो बोलो, नहीं तो बटन दब रहा है। मैं बाकी हूँ, रुक जाओ। जल्दी बोलिए। मैंने कहा सबको बोल दूं। है ना। मैंने पता है मितेश जी आपको आज से 15 दिन पहले एक बात कही थी। एक सूरत का एक बंदा है जिसने 162 किलोमीटर कंटिन्यूस दौड़ के 32 घंटे का रिकॉर्ड बनाया। गूगल पे भी आपको वो मिलेगा उसका नाम। उसको हमने ना एज अ गेस्ट लेक्चरर बुलाया था, तो उसने क्या बोला था पता है उस दिन, कि मैंने 46 साल की उम्र में चालू किया दौड़ना और पहले 250 मीटर में ही मैं बैठ गया, क्योंकि मेरे बॉडी और मेरा शरीर, मैंने कभी दौड़ा ही नहीं था मेरी लाइफ में। लेकिन फिर जो मेरा गुरु है ना, जिसने मुझे दौड़ने के लिए प्रेरित किया, उसके पास गया तो उसने मुझे सिर्फ इतना समझाया कि हर रोज तो इतना इतना कोई दिन मिस नहीं करने का। एक भी दिन बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, तुझे मिस नहीं करने का। तुझे ये 250 किलोमीटर, मतलब 250 मीटर, 250 मीटर, 250 मीटर, फिर थोड़ा सा अगले दिन थोड़ा और दौड़ने का, अगले दिन थोड़ा और दौड़ने का। बोले ये चीज मैंने 46 ईयर से चालू करके आज मैं 59 का हूँ, एक भी दिन मैंने ब्रेक नहीं की। मैं भले बोले इंडिया में हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, प्लेन में हूँ, कहीं पे भी हूँ, मैंने पिछले 13 साल में एक भी दिन मतलब दौड़े बगैर रहा नहीं हूँ। तो आज उसका रिकॉर्ड है सर 162 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ने का, विदाउट ओहो। रुके। और उसको मैं मिलके पर्सनली, उसके साथ मेरा फोटो भी है। तो कहने का मतलब ये है सर, उसने अपनी स्पीच में ये बताया था कि आप कितने टैलेंटेड हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने डिसिप्लिन हो उससे फर्क पड़ता है। और दूसरा उसने ये बताया था कि आज की तारीख में लोगों को है ना बहुत स्पीड में, मतलब कल ही सफल हो जाने का है, परसों ही उसको 1 करोड़ चाहिए। लेकिन बोले वो बाई फ्लूक से आ सकता है, लेकिन अगर टिकना है ना इस मार्केट में, तो विद डिसिप्लिन से ही आप टिक पाओगे, क्योंकि लोग है ना डिसिप्लिन वाले बंदे के साथ ही मतलब जुड़ना पसंद करते हैं। तो डिसिप्लिन के ऊपर मैं बस इतना कहूंगा कि कंटिन्यू सर, थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे एक भी दिन ब्रेक नहीं करने का, बस कंटिन्यूस करते रहो। मैंने भी छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी आदतें डाली है जिसको मैं कुछ भी हो जाए ब्रेक नहीं करता, तो मुझे भी फर्क दिखने लगा है। तो सर बहुत अच्छा टॉपिक था, और डिसिप्लिन में रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। अल्पेश सर बहुत अच्छा बताया सच में। मैं तो मानती हूँ, मैं इतना करती हूँ ना, फिर भी यहाँ मॉर्निंग स्कूल आती हूँ ना, तभी मेरे अंदर मतलब मजा आता है। ये पेट्रोल है मैं मॉर्निंग स्कूल, क्योंकि पूरे दिन में है ना खाली हो जाता है, सबसे मिलते हैं, नेगेटिविटी भी आती है, रिजेक्शन भी आता है, तो मैं भी तो शाम को होते होते डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन एवरी मॉर्निंग यहाँ से पेट्रोल आ जाता है, नई नई बातें आप लोगों से सुनने को मिलती है। सो बढ़िया मजा आता है। कंसिस्टेंसी इस आदमी ने बताया ना कि एवरीडे थोड़ा थोड़ा, सो मैं भी मानती हूँ मॉर्निंग स्कूल एवरीडे हो रही है ना, सो इसीलिए हमारा ग्रोथ भी हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, टाइम काफी हो चुका है। थैंक थैंक यू। यू एवरी यस, थैंक कल कल आएंगे अल्पेश प्रजापति सर। यू। यस यस ओके सर, सर। यस सर, मिलते हैं। हम्म।
चलो कल का इंतजार रहेगा। बाय। ओके, थैंक यू।